नमस्ते, मैं रवि प्रकाश पीआईएस न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। एक कहावत है कि कोई भी घटना जो मतलब पहले के ज़माने की बात है, ये 3 कारणों से होती थी। जर, जोरू और ज़मीन। जर मतलब धन, रुपए, पैसे। जोरू मतलब बीवी और ज़मीन मतलब पावर, शक्ति, प्रॉपर्टी। यही कहानी है आज की। और आदमी इन चीज़ों के लालच में आके कैसा काम कर जाता है, कैसा गुनाह कर जाता है कि उसे उस समय तो पता नहीं चल पाता, लेकिन बाद में इस चीज़ का उसे पछतावा होता होगा ज़रूर। आज की कहानी है एक मुंबई की सांता क्रूज के पॉश एरिया की। और एक बहुत ही साधारण बिजनेसमैन है, उनका नाम है कमलकांत शाह। सांता क्रूज के पॉश एरिया में रहते हैं और 2012 में इनकी शादी हुई है, अरेंज मैरिज शादी हुई है सॉरी। तो अब ये जो कहानी है, इस कहानी में क्या होता है कि उनकी बीवी है, बीवी का नाम है कविता। और कविता इनके साथ ही रहती हैं, लेकिन अब समय के साथ साथ इन दोनों के बीच में कुछ खटपट होता है, कोई बात आती है और बात आने का नतीजा इन बिटवीन इनके 2 बच्चे भी होते हैं और बहुत अच्छी फैमिली हो है इनकी। कमलकांत हैं, इनकी बीवी हैं, 2 बच्चे हैं और इनकी माँ सरला हैं। साथ में ही सारे लोग रहते हैं। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इनके बीच में कुछ मनमुटाव हो जाता है पति पत्नी के बीच में। और इनकी जो पत्नी हैं वो लौट के अपने मायके चली जाती हैं, अपने बच्चों को लेके चली जाती हैं। फिर अब क्या होता है कि बच्चों की परवरिश के लिए पैसे चाहिए और रहन सहन आज के समय में बहुत ही खर्चीला है। तो वो निर्णय जो उन्होंने लिया था अपने मायके जाके लौट जाने का, वो निर्णय पे वो रह नहीं पाई और वो फिर दोबारा लौट के आती हैं। और एक तरह से देखा जाए तो अपने जीवन में वो समझौता करती हैं और लौट के आ जाती हैं यहाँ। आने के बाद क्या होता है धीरे धीरे कि ये अपने घर आई हैं लगभग जून महीने में। और जून महीने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक चलते रहती हैं। जुलाई बीतता है, अगस्त बीतता है। अगस्त में उनकी जो मदर इन लॉ है, जो सास है सरला, उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने का नतीजा ये होता है कि पहले तो सिम्टम्स जो आते हैं वो कि पेट में दर्द है और शरीर बूढ़ा था, तो चीज़ें ऐसे ही हुई और इसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मतलब कि चलो पेट में दर्द है। और उस समय जो अभी मैं कहानी बता रहा हूँ, इस टाइम में कोरोना का भी कुछ असर रहा है, तो ऐसे कुछ ज़्यादा वो हो नहीं पाया और अगस्त महीने में इनकी मृत्यु हो जाती है सरला की। बिटवीन क्या होता है, कमलकांत के भी साथ यही चीज़ होती है, उसके भी पेटों में दर्द है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हमारे चीज़ों में क्या होता है कि पेट दर्द को हम लोग आमतौर पे हम लोग बहुत ही नॉर्मल बीमारी लेके चलते हैं और किसी भी मतलब मेडिकल स्टोर से दवा ले लिया और खा लिया, ऐसे करके अपने पेट दर्द को अपने ख़त्म कर लेता है। लेकिन अब क्या है कि ये कंटिन्यूअस होता जा रहा है। होते जाने का नतीजा ये है कि अब ये हॉस्पिटल जाना, और मुंबई का ही बॉम्बे हॉस्पिटल में इनको दिखाया जाता है। दिखाने का नतीजा है कि अब कुछ भी सारे रिपोर्ट आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन कुछ निकल नहीं पा रहा है इसमें। सारे रिपोर्ट्स इनके ओके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आखिर ये हो क्यों रहा। सॉरी, इनकी बहुत सारी वो जाँचें की जाती हैं, जाँचों के भी कारण कुछ निकल नहीं पाता है। फिर ये एक बार लौट के आ भी जाते हैं अपने घर। घर आने के बाद फिर तुरंत इनके साथ वही बात होती है, वही पेट में दर्द होता है। फिर ये हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने का नतीजा होता है कि अब इस बार कुछ रिपोर्ट्स जो उस समय तक नहीं आई थी, ये रिपोर्ट अब आती हैं। और रिपोर्ट आती हैं, ये मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, 13 सितंबर की तारीख है।
अगस्त में इनकी माँ का देहांत हुआ है और 13 सितंबर को इनके साथ ये चीज़ें होती हैं। रिपोर्ट में जब डॉक्टर ने देखा तो उस रिपोर्ट में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसका नतीजा ये है कि उस डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस को खुद बुलाया। पुलिस को बुला के उसको बताया कि ये जो चीज़ें हैं इनके एक मतलब वो सारी बातें बताया कि कमलकांत हैं, ऐसे हमारे पेशेंट हैं और उनके साथ ये घटना हुई है, उनका ये रिपोर्ट है और रिपोर्ट में हम लोगों को ये चीज़ मिल रहा है कि इनके बॉडी में आर्सेनिक और थैलियम नाम की 2 चीज़ें जो ऐसी हैं जो आवश्यकता से ज़्यादा शरीर में हैं। इनका होना भी बहुत ज़रूरी है शरीर में, लेकिन एक लिमिट तक। लिमिट से जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो ये एक जहर का काम करता है। अब पुलिस वाले को नॉन टेक्निकल बात समझ में आया नहीं कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। डॉक्टर ने बोला कि आप इसका पता कीजिए, कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश की बू नज़र आ रही है। पुलिस वाले भी कहते हैं कि अब आदमी जिंदा है, सब कुछ ठीक है, फिर हम क्या करें इसमें। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा कह दिया था। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन और बीतते हैं, 2-4-6 दिन। 19 सितंबर का दिन आ जाता है और 19 सितंबर को उसी बॉम्बे हॉस्पिटल में ही फिर कमलकांत का आता है और नतीजा इस दिन ये हुआ कि कमलकांत उस दिन नहीं रहा, वो गुजर जाता है। फिर उस डॉक्टर ने उसी पुलिस वाले को बुलाया, जो लोकल वहाँ की पुलिस आई थी, उसको सारी चीज़ें बताता है कि ये चीज़ें हैं और ये देखा जाए तो आर्सेनिक और थैलियम ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी हैं जिनका अपना कोई रंग नहीं होता है। अब पुलिस वाले ने पूछा कि आखिर ये किस तरह से किया जा सकता है, जो भी चीज़ें हैं, तो डॉक्टर ने बताया कि ये एक ऐसा धातु है जिसका अपना कोई रंग नहीं है। अगर ये पानी में डाल दो तो पानी जैसा हो जाएगा, जूस में डाल दो जूस जैसा हो जाएगा। इसका कोई स्वाद भी नहीं होता है, ना ही रंग होता है। कहीं ना कहीं ये कोई अब साजिश की बू नज़र आ रही थी इनके घर में। अब पुलिस जांच करती है, पता करती है, तो कमलकांत की एक बहन है, उस बहन से भी बातचीत की जाती है, पूछताछ की जाती है, पुलिस पूछताछ करते हैं। तो उसकी बहन ने ये बताया कि उसकी माँ का भी देहांत सेम इसी सिम्टम्स के साथ हुआ है। अब इसका नतीजा ये हुआ कि कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने कमलकांत और उसकी माँ के देहांत को रिलेट किया। अगर रिलेट जब किया तो देखा कि क्या ये मतलब दोनों मौतें जो हुई हैं कहीं ना कहीं, अब क्या है कि वो बुजुर्ग थी और बुजुर्ग होने का नतीजा ये हुआ कि उनका जब मृत्यु हुआ तो उनका कोई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं हुआ, ना ही उनके कोई मेडिकल हिस्ट्री का कोई रिपोर्ट निकाला गया। अब इसका नतीजा ये है कि उनका कोई भी प्रत्यक्ष हम लोग के पास उनके पास प्रमाण नहीं था जो यहाँ था। लेकिन दोनों ही जो मृत्यु हुई है वो दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे। अब ये डॉक्टर ने बोला, पुलिस ने समझा, फिर इसके बाद से धीरे धीरे इस पे जांच पीछे इसके पीछे जांच शुरू हो जाती है। अब आगे चल के क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई बात हो तो कमलकांत की बहन ने बताया कि जब उनके हस्बैंड कमलकांत का डेथ हुआ तो उसकी जो बीवी थी कविता, वो उस समय वो उतनी उदास नहीं थी जितना होना चाहिए नॉर्मली। और वो उस समय उसके बिजनेस, उसके इंश्योरेंस, उसके जायदाद, उन सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर रही थी। तो पुलिस को कहीं ना कहीं लगा कि ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है और उसके बाद पुलिस उसके पीछे उससे जांच वगैरह करती है, जांच करने जाती है, पूछती है और कोई ठोस प्रमाण था भी नहीं, कोई ठोस एविडेंस भी नहीं था। फिर भी पुलिस उससे कहती है कि चलो कोई नहीं, जब ये सारी चीज़ें इनके ब्लड के अंदर ये थैलियम बढ़ा हुआ है, आर्सेनिक बढ़ा हुआ है, हम आपका भी एक बार ब्लड टेस्ट कराते हैं। और ब्लड टेस्ट कराने का नतीजा ये होता है मतलब कि वो कविता ने मना कर दिया, क्लियरली मना कर दिया कि हम ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे। अब पुलिस को इसी बातों में कहीं ना कहीं कुछ लगा कि हाँ ये हो सकता है, कहीं ना कहीं सारी साजिश की कर्ता जो है वो यही है। अब पुलिस क्या करती है, कमलकांत की बीवी का कॉल डिटेल खंगालना शुरू कर देती है। कॉल डिटेल खंगालने में भी कुछ खास नजर नहीं आता है, लेकिन एक नंबर है जिससे बहुत ज्यादा बातें हुई हैं और वो नंबर कमलकांत के भी ऊपर दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये कमलकांत जो है, ये बंदा जो है कमलकांत का ही अपना एक बचपन का दोस्त है, जिसके साथ ही कमलकांत बड़ा हुआ है और उस बंदे का नाम है, आदमी का नाम है हितेश जैन। अब क्या होता है यहाँ ये पता चलता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं
ये इन दोनों के बीच में इतनी बातें होती है, फिर पुलिस क्या करती है कि इनको शक के आधार पे पकड़ती है। पकड़ने के बाद इनसे बहुत सारी चीज़ पूछताछ की जाती है, सब कुछ की जाती है। तो ये अपना गुनाह स्वीकार करती हैं, बताती है कि हाँ, हमने ऐसा-ऐसा किया है। और ये पूरी कहानी को रचने में इन लोगों ने 7 महीने का टाइम लगाया है। 5 महीने वो जो ये अपने मायके रही है और 2 महीना जून से लेकर के सितंबर तक, इस पीरियड में इन लोगों ने अपना काम किया है। और इतने मतलब सॉलिड तरीक़ा से इन लोगों ने काम किया है कि अब जैसे ये प्रोडक्ट जो होता है, थैलियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये अमूमन हर किसी को नहीं मिल सकता, ये भारत में बैन है। ये कुछ चीज़ों में ही यूज़ किया जाता है, जिसके लिए भी आपको कुछ कागजी कार्रवाई वगैरह करना होता है, तब जाकर के आप चीज़ परचेज कर सकते हैं। अब ये जो हितेश जैन हैं, ये हितेश जैन ने ही सोशल साइट्स पे वगैरह, जब इसकी बीवी ने इसको बोला कि हमें क्या करना है कि कमलकांत को ऐसे रास्ते से हटा देना है कि इसकी जो मौत है, वो मौत जेन्युइन मौत लगे, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी तरह का कोई हमारा नाम ना आए। और इसी के पीछे इन लोगों ने बहुत सारा अपना समय खर्च किया और गूगल वगैरह पे जानकारी इकट्ठा करके इन लोगों ने आर्सेनिक और थैलियम के बारे में पता किया कि एक धीमा-धीमा ज़हर है जो शरीर के अंदर जाएगा, तो ऐसे। और उन लोगों ने इन चीज़ों को जूस में और चाय में देना शुरू किया। अब इसकी जो माँ थी, कमलकांत की जो माँ थी, वो पुरानी थी, ओल्ड एज थी, तो धीरे-धीरे अब जब उनके शरीर पे थोड़ा ज़्यादा असर कर गया और उनकी मृत्यु जल्दी हो गई। मृत्यु होने का नतीजा ये हुआ कि अब हॉस्पिटल में मृत्यु है और किसी तरह का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर वो एक इनका जो हिम्मत था वो बढ़ गया। बढ़ने का नतीजा ये कि अब ये कमलकांत के भी साथ चालू हो गया और देखिए तो 19 सितंबर को इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो यही सब चीज़ें हैं और पुलिस के आज के डेट में पुलिस की गिरफ्त में हैं ये लोग दोनों आदमी। और पुलिस कमलकांत के तो कारण से इनको अपने पास कस्टडी में रखी हुई है, लेकिन अब पुलिस ये जांच करके और ये जुटाना चाहती है कि इनका जो मर्डर है, ये सेम इसके माँ के भी मर्डर के साथ इसका रिलेट करे। क्योंकि अब उनके पीछे तो कुछ भी एविडेंस नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई मेडिकल रिपोर्ट है, ना ही कोई पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है। फिर भी एक माँ की लालच ने अपने बच्चे से उसके पिता का सर खो दिया और वो बच्चे आज अनाथ हो गए। आज तो वो सब कुछ करने के बावजूद भी आज वो जेल में रहेगी। बच्चों का क्या होगा? माँ भी जेल में चली गई, पिता रहे नहीं, है ना? उसकी मदर इन लॉ सास भी अब रही नहीं। अब ये बच्चे बिल्कुल अनाथ जैसे हो गए, इनका पालन-पोषण कैसे होगा? इसी कहानी के साथ हम यही कहना चाहेंगे कि आदमी गुनाह तो कर देता है, लेकिन गुनाह से बच नहीं पाता। आज नहीं कल गुनाह तो उजागर होगा ही। आज की कहानी में बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।